सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में आपने यह संस्कृत शब्द का यह हिंदी शब्द का जिसका संस्कृत रूप होता है अयम, उसका आपने पुल्लिंग यानी कि अयम, स्त्रीलिंग अर्थात इयम और नपुंसकलिंग अर्थात इदम तीनों के रूप पढ़े और याद। आशा करती हूँ वो रूप आपको याद हो चुके होंगे। अब हम आज सह अर्थात वह, उसका स्त्रीलिंग रूप सा और उसका नपुंसकलिंग रूप, तीनों ही रूपों के शब्दों को हम आज याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। कौन सा? यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है सह अर्थात वह पुल्लिंग का रूप आज हम याद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रथमा विभक्ति एक वचन में स होता है, जिसका मतलब होता है एक वचन है, यानी कि एक व्यक्ति, और स का अर्थ हो गया वह। तो द्विवचन में आया जिसका अर्थ होता है दो, यानी कि वे दो। अब बहुवचन में हो गया ते, जिसका अर्थ हुआ वे सब। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो विभक्तियां हैं वो कारक हैं हमारे, तो द्वितीय में क्या हो गया? द्वितीय में हो गया कर्म कारक। कर्म कारक का क्या चिन्ह हो गया? कर्म कारक का चिन्ह हुआ को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तम के लिए तम का हो गया उसको, द्विवचन में तो उन दोनों को, और यहाँ पे हो गया बहुवचन में उन सभी को। इस प्रकार से जब तृतीया में आएंगे तो तृतीया में हमारा कारक क्या हो गया? करण कारक, जिसका चिन्ह हुआ से। तो यहाँ पे तेन का अर्थ हो जाएगा उससे, उस एक से, एक वचन से। द्विवचन में हो गया ताभ्याम, तो उन दोनों से, और बहुवचन में हो गया तय, तो उन सभी से। इसी प्रकार से चतुर्थी का आप जानते हैं, पंचमी का आप जानते हैं कारण, षष्ठी का जानते हैं, सप्तमी का जानते हैं। बस इसी तरीके से सारे रूप कारक के अनुसार, जैसा कि मैंने हर बार हर वीडियो में आपको बताया है, उस प्रकार से हम बनाते हुए और याद करते हुए चलेंगे। तो चतुर्थी में क्या हो गया? तस्मै। चतुर्थी के द्विवचन में हो गया ताभ्याम, और चतुर्थी के बहुवचन में हो गया तेभ्यः। छात्रों, आप क्या करेंगे? आप मुझे चतुर्थी में कौन सा कारक होता है ये बताएंगे, और उसके तीनों वचनों में यानी कि तस्मै का क्या अर्थ होगा, ताभ्याम का क्या अर्थ होगा, और तेभ्यः का क्या अर्थ होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। फिर अब हम पढ़ते हैं आगे पंचमी की तरफ। तो पंचमी का एक वचन हो गया तस्मात्, द्विवचन हो गया ताभ्याम, और बहुवचन हो गया तेभ्यः। इसी प्रकार से षष्ठी में एक वचन तस्य, द्विवचन तयोः, और बहुवचन तेषां। फिर सप्तमी में एक वचन तस्मिन्, द्विवचन तयोः, और बहुवचन तेषु। अब यहाँ पर बच्चों संबोधन कारक नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम में संबोधन होता ही नहीं है, क्योंकि वो संज्ञा नहीं होता। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या वस्तुएं होती हैं, तो वहां पे जब संज्ञा नहीं होती है तो किसी को संबोधन हम नहीं करते। इस वजह से सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, यानी कि सप्तमी तक ही विभक्तियां होती हैं, अष्टमी या संबोधन की विभक्ति नहीं होती है। तो अब एक बार फिर से हम इसको पूरा पढ़ते हैं। मेरे साथ आप एक बार पढ़िए और इसको याद करने का प्रयास करिए। सह तौ ते, तम तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। एक बार फिर से। सह तौ ते, तम तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये बच्चों क्या है? ये है
वह का पुल्लिंग शब्द का रूप। तो इसके साथ यदि हम नपुंसक लिंग की बात करें, मैं आपको नपुंसक लिंग भी बताती चलती हूँ। यदि हम नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग के सारे शब्द भी इसी तरीके से सह के जो पुल्लिंग का रूप है उसी तरीके से बनते हैं और उसी तरीके से याद किए जाते हैं। बस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति कैसे अलग होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें शब्द होता है तद। तद का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये नपुंसकलिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में क्या शब्द होते हैं, इसमें होता है तत्, ते, तान। यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, वह एक वस्तु, वे दो वस्तुएं और वे सभी वस्तुएं। अब जब हम द्वितीय विभक्ति में आते हैं तो फिर से यही रूप जो शब्द प्रथमा विभक्ति में है वही द्वितीय विभक्ति में भी है। तो क्या हो गए तत्, ते, तान। अब आप देखिए नपुंसक लिंग के शब्द याद करने कितने आसान हैं। आप देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दोनों में ही है तत्, ते और तान। इसके बाद जो आपने पुल्लिंग में रूप याद किया वही पूरा का पूरा पुल्लिंग का रूप यहाँ पे चलता है, वही लागू होता है। और वो हम जब पुल्लिंग में याद किए रहते हैं तो हमें नपुंसक लिंग में उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या उसके आगे हम उसको उसी के आगे हम उसे याद कर लेते हैं। इसके साथ ही एक बार से पढ़ लेते हैं तो हमको याद करते हैं। तो वो रूप क्या होगा एक बार ये भी पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। तत्ते तानि, तत्ते तानि, ते ताभ्यां ते, तस्मै ताभ्यां ते, तस्मात् ताभ्यां ते, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये नपुंसक लिंग का रूप हो गया छात्रों। तो अब मैं ये आशा करती हूँ कि आपको वह का पुल्लिंग रूप और वह का नपुंसक लिंग रूप दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रह गया स्त्रीलिंग का रूप, तो वो मैं अपने दूसरे वीडियो में अभी आपको समझा दूंगी। अगला वीडियो जो मेरा होगा उसमें मैं समझा दूंगी, तो वो भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो एक बार इसको याद करिए छात्रों और देखिए कि आपको याद करना कितना आसान हो जाता है। धन्यवाद।